अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर है 40। आज के लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को स्टडी करने वाले हैं। आज हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी चीज़ें सीखेंगे, इसकी काइंड्स को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास डेफिनेशन है जी इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अभी इंटीग्रल के बारे में आपको पता होगा कि इंटीग्रल की बेसिकली टू टाइप्स हैं, ठीक है। इनमें से एक जो टाइप है वो है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स और जो दूसरी टाइप है आपके पास ये है डेफिनेट इंटीग्रल्स। जो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं इनको आप डिफाइन तो यूं कर सकते हैं कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन बेसिकली जो रीमान इंटीग्रेशन थी ना आपके पास, वो उसके अंदर हमने डेफ रीमान इंटीग्रेशन के अंदर हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स को स्टडी किया था। और ये जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है ये बेसिकली रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। मतलब हम इसको यूं डिफाइन करते हैं जी, अ प्रोसेस which is used to find a function whose derivative is given। मतलब जिस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको दिया हुआ है तो वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, ओरिजिनल फंक्शन आपने तलाश करना। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ 3x² किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो आप कहेंगे कि ये x³ का डेरिवेटिव है। x³ का जो डेरिवेटिव है वो 3x² है। तो आपको डेरिवेटिव गिवन है एक फंक्शन का, तो आपने ओरिजिनल फंक्शन तक पहुंचना है जी। तो ये प्रोसेस जो है ओरिजिनल फंक्शन को तलाश करने का जो प्रोसेस है ये इंटीग्रेशन या इनडेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। तो इसको इनडेफिनेट इसलिए बोलते हैं कि बेसिकली ये एक फंक्शन, इसका आंसर जो होता है वो एक फंक्शन होता है। और फंक्शन जो होता है वो एक्स की काफी सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है। उसकी एक डेफिनेट या कोई मखसूस कीमत तो होती नहीं है, इसीलिए हम उसको इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। और इसके लिए जो हम नोटेशन इस्तेमाल करते हैं वो सिंपल ये वाली नोटेशन हम यूज कर लेते हैं। जबकि जबकि डेफिनेट इंटीग्रल जो है इसको आप यूं डिफाइन कर लें जी, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व ये होता है डेफिनेट इंटीग्रल। और ये देखने में कुछ इस तरह से दिखाई देगा जी, ए बी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन दी हुई होंगी और ये डी एक्स यहां पर होगा। तो बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करने के लिए जो आप लॉजिक्स और जो मेथड्स यूज करते हैं वो इनडेफिनेट इंटीग्रल वाले ही होते हैं। लास्ट में बस ये एक इजाफा होता है कि हम उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका जवाब आपके पास एक स्पेशल नंबर आ जाता होता है, एक खास किस्म का नंबर आ जाता है वो जो एक डेफिनेट वैल्यू होती है। इसीलिए हम इस तरह के इंटीग्रल्स को डेफिनेट इंटीग्रल्स का नाम देते हैं। तो आज हम जो इंटीग्रल स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल है। तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसको मजीद हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया हुआ है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर और इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। तो इन दोनों को देखते हैं कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर के अंदर क्या फर्क है। तो इंटीग्रल हम कौन सा ले रहे हैं जी, डेफिनेट इंटीग्रल ले रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रल को मैं कह रहा हूं जी
इसकी दो कैटेगरीज हैं। एक को हम बोल रहे हैं जी प्रॉपर, और दूसरे को कह रहे हैं जी इम्प्रॉपर। इनमें से कोई एक हम डिफाइन कर लेते हैं, तो जो उस उन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो दूसरे वाला होगा। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है ये ऐसा इंटीग्रल होगा जिसमें ये जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है ए और बी, इन दोनों के ऊपर कोई कंडीशन लगा दें, या आप ये जो फंक्शन है इंटीग्रैंड है, जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं इसको हम इंटीग्रैंड का नाम देते हैं, तो इसके ऊपर कंडीशन लगा दें। तो ये दो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए ये दो बातें होती हैं। तो पहली कंडीशन तो ये है कि ये जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है ना, ये अनबाउंडेड हो, ये इनफाइनाइट, मतलब पॉजिटिव इंफिनिटी हो जाए, या ये नेगेटिव इंफिनिटी, या बी जो है ये इंफिनिटी आ जाए, दोनों में से कोई एक इंफिनिटी आ जाए या दोनों भी इंफिनिटी आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे कि वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। या दूसरी बात ये है कि ये जो इंटीग्रैंड है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपको जैसे दी हुई है 1 से 5 और x-3 और dx। अब यहां पर ये जो इंटीग्रैंड है, जो फंक्शन है जिसको आपने इंटीग्रेट करना है, सॉरी दोबारा मैं यहां पे राइट करता हूं, फंक्शन मैंने लिखा है जी x-3 और dx, और लिमिट है आपके पास 1 से लेकर 5 तक। तो अब ये जो इंटीग्रैंड है, जो फंक्शन आपके पास है, इस फंक्शन का ये जो डिनोमिनेटर है, लिमिट जो हमें दी हुई है, लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 5 है। तो इस इंटरवल के अंदर एक नंबर ऐसा पड़ा हुआ है 3, जो इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, जिसके ऊपर ये जो इंटीग्रैंड है ये अनबाउंडेड हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है, ये इन्फिनिटी आ जाता है। तो ये दो बातें हैं भाई, कि या तो ये जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है यहां पर इंफिनिटी आ जाए, या इन दोनों वैल्यूज के दरमियान एक्स की कोई ऐसी कीमत आती हो कि ये जो फंक्शन है जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये फंक्शन वहां पर अनबाउंडेड हो जाए या अनडिफाइन हो जाए। तो इन दोनों सूरतों में आप इंटीग्रल को, डेफिनेट इंटीग्रल को इम्प्रॉपर कहेंगे। जो इन दोनों को सेटिस्फाई नहीं करता, तो वो जो इंटीग्रल होगा वो प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। ओके। अच्छा, ये देखने में तो मतलब आसान सा लग रहा है कि ये 1 to 5 और x-3 और dx, और अगर आपको कोई कहे कि भाई इसको इंटीग्रेट करो, तो आप तो जल्दी से ये काम कर लोगे जी। नेचुरल लॉग x-3 और लोअर लिमिट 1 से 5 है, और लिमिट इसकी पुट कर देते हैं जी, x की वैल्यू 5-3, और लोअर लिमिट पुट कर देते हैं 1-3 आ गया। तो यहां पर ये नेचुरल लॉग 2 और माइनस नेचुरल लॉग -2 आ गया। ठीक है, तो अब आपने कहा जी ये तो इवेलुएट तो हो गया 2, और ये लॉग के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम इसको इस तरह से राइट कर लेते हैं, और नेचुरल लॉग -1। तो अब ये इसके अंदर -1 आ गया, पॉजिटिव भी वैल्यू आ सकती है। तो आपने कहा जी मैंने तो इसको इवेलुएट कर लिया है, तो ये रॉन्ग वे है, क्योंकि ये प्रॉपर इंटीग्रल नहीं है। इसकी जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है, उन दोनों वैल्यूज के दरमियान, लोअर और अपर के दरमियान एक वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करती है जहां पर ये इंटीग्रैंड जो है वो अनबाउंडेड हो जाता है। तो इसीलिए आप इसको इस तरीके से इवेलुएट नहीं कर सकते, ये रॉन्ग वे है। ठीक है, तो इस तरह के इंटीग्रल्स को फिर कैसे करेंगे ये हम आगे चलकर मेथड्स सीखेंगे। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, अभी हम इनको डिफाइन भी कर लेते हैं कि द इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल है। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल इज सेड टू बी इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इसको आप कहेंगे कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है।
अगर ए नेगेटिव इन्फिनिटी बन जाए, या फिर बी जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाए, या दोनों ही, मतलब ए नेगेटिव इन्फिनिटी या बी पॉजिटिव इन्फिनिटी। मतलब आपकी जो सिचुएशन है वो इस तरीके की आ जाए कि लोअर लिमिट जो है वो इन्फिनिटी है, या फिर अपर लिमिट जो है वो इन्फिनिटी है, या फिर दोनों लोअर और अपर लिमिट्स जो इंटीग्रेशन की हैं वो दोनों इन्फिनिटी आ गई। इन तीनों सूरतों में ये इम्प्रॉपर है। इसके अलावा और भी कंडीशन है कि एफ जो फंक्शन है वो बाउंडेड ना हो इस इंटरवल के ऊपर। मतलब इस, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल दी, आगे यहां पर एक और मिसाल भी दी हुई है। अब यहां पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है जी, इंटरवल आपके पास है 0 to 2, और इस इंटरवल के अंदर एक वैल्यू ऐसी बिलोंग कर रही है +1, जो कि ये जो इंटीग्रैंड है इस वैल्यू के ऊपर अनडिफाइन है, मतलब अनबाउंडेड आप इसको कह सकते, बाउंडेड नहीं है इसके ऊपर। तो ऐसे जो इंटीग्रल्स होते हैं जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करें, मतलब या तो उनकी जो लिमिट्स हैं वहां पर आपको इन्फिनिटी नजर आ जाए, या फिर आपको इंटरवल के अंदर किसी वैल्यू पर जो फंक्शन है वो अनडिफाइन होता हुआ दिखाई दे जाए, तो फिर आप ऐसे डेफिनेट इंटीग्रल्स को इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स कहेंगे। अच्छा, लाजमी नहीं है कि ये जो वन है ये इसी इंटरवल के अंदर बिलोंग कर जाए। जैसे मिसाल के तौर पर 0 to 1 है और 1/x है। अब यहां पर ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये इम्प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि ये जो लोअर लिमिट है ना 0, ये इस इंटरवल को बिलोंग कर रही है, कर रहा है, जहां पर ये फंक्शन जो है, जो इंटीग्रैंड है, ये अनडिफाइन हो जाता है। तो ये भी आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ये प्रॉपर नहीं है। ठीक है, आप इसको इजीली, मतलब जो आपका आम तरीके का इवेलुएट करने का, वो आप इसके ऊपर यूज नहीं कर सकते। तो अब ये दो तरह की कंडीशंस आ गई हैं। तो अब इन दोनों कंडीशंस को अलहदा अलहदा आप इंटीग्रल्स के ऊपर लागू करके उनको अलहदा अलहदा नाम दे देते हैं। मतलब ये जो नंबर 1 में मैंने सारी कंडीशन लिखी हुई है, अगर सिर्फ ये सेटिस्फाई हो, नहीं लाजमी नहीं है, वो यूं भी आपको राइट करके दे सकता है कि +∞ to 1 यूं लिखा हुआ है। ठीक है, बताओ इस इंटीग्रल का आंसर क्या होगा। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये लाजमी नहीं है कि वो नेगेटिव इन्फिनिटी नीचे ही लिख कर दे। तो ये मैंने जो डेफिनेशन में लिखा है ना, यहाँ पर आप सिर्फ a = पॉजिटिव इन्फिनिटी भी राइट कर सकते हैं। वो तो हमारी एक आम कन्वेंशन है कि हम नेगेटिव इन्फिनिटी को नीचे लिख देते हैं, पॉजिटिव को ऊपर लिख देते हैं। तो लाजमी नहीं है कि लोअर लिमिट हमेशा नेगेटिव इन्फिनिटी ही होगी और अपर लिमिट हमेशा पॉजिटिव इन्फिनिटी ही होगी। आप सिर्फ इतनी बात याद रखें कि ए जो है ये इन्फिनिटी बन जाए, या फिर बी इन्फिनिटी बन जाए, या दोनों दोनों अनबाउंडेड लिमिट्स हो जाए। जब ये दोनों अनबाउंडेड होंगी ना, तो दोनों पॉजिटिव इन्फिनिटी भी नहीं होंगी, दोनों नेगेटिव इन्फिनिटी भी नहीं होगी। फिर उसकी शक्लो सूरत यूं होगी -∞ to ∞, या फिर उसकी शक्लो सूरत कुछ यूं होगी पॉजिटिव। अब इनके साइन जो है ना इन्फिनिटी के डिफरेंट आप लेंगे, सेम नहीं हो सकते। तो ये आपके पास इस तरह से भी लिखा हुआ हो सकता है, तो ये नहीं जरूरी है। वो तो मैंने एक आम, मतलब कन्वेंशन होती है, इसलिए मैंने ए को नेगेटिव इन्फिनिटी ले लिया और बी को पॉजिटिव इन्फिनिटी ले लिया हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो दोनों कंडीशंस है ना, इन दोनों कंडीशंस को अलहदा अलहदा इंटीग्रल्स के ऊपर अगर आप अप्लाई कर देते हैं, अगर सिर्फ फर्स्ट कंडीशन वाला इंटीग्रल हो, हम उसको बोलते हैं जी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। और अगर सिर्फ सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, उसको हम बोलते हैं जी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। और फिर एक थर्ड बना देते हैं जिसमें ये दोनों मिक्सअप हो जाती हैं। तो इस लिहाज से ये मैंने काइंड्स नीचे लिखी हुई हैं
इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होता है? इस तरह का जो डेफिनेट इंटीग्रल है आपके पास, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इफ आइदर, आइदर का मतलब ये होता है कि आगे जो चीजें मैं बयान करने जा रहा हूं वो एक से ज्यादा चीजें हैं, और उनमें से कोई एक बात दुरुस्त साबित हो गई तो फिर हम उसको जो भी आगे डिफाइन करते जा रहे हैं वो चीज कहलाएगी। तो आइदर क्या लिखा हुआ है? ए और बी आर बोथ, ए पर कंडीशन है कि सिर्फ ए या फिर सिर्फ बी या फिर दोनों, A and B are infinite, both A and B are infinite। मतलब सिर्फ A इनफाइनाइट हो जाए या B सिर्फ इनफाइनाइट हो जाए या दोनों इनफाइनाइट हो जाए, तो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन जो होगा वो अनबाउंडेड होगा। मतलब जैसे ये डेफिनेट इंटीग्रल हम लिखते हैं ना A टू B, इसका इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन यू लिखा जाता है A टू B इंटरवल। तो अगर इंटीग्रेशन का इंटरवल यूं आ जाए कि 0 टू इंफिनिटी है या माइनस इंफिनिटी टू 0 है, या फिर मतलब कोई और नॉन जीरो नंबर भी हो सकता है कि ए टू इंफिनिटी लिखा हुआ हो, अब ये सारे जो इंटरवल्स ऑफ इंटीग्रेशन है ये बाउंडेड इंटरवल्स नहीं है, ये अनबाउंडेड इंटरवल्स हैं। तो अब यहां पर उसने ये बताया हुआ है सो दैट द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज अनबाउंडेड, जो इंटीग्रेशन का इंटरवल है वो अनबाउंडेड हो, बट एफ इज बाउंडेड, लेकिन एफ जो है वो बाउंडेड हो, तो उस सूरत में ये जो आपके पास इंटीग्रल है डेफिनेट इंटीग्रल, इसको हम कहेंगे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। फिर ये पहली किस्म का इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं, दूसरे अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसको हम प्रॉपर इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे फर्स्ट काइंड का, कि ए इंफिनिटी बन जाए या बी नेगेटिव इंफिनिटी बन जाए या दोनों आ जाए, तो उस सूरत में आप उसको सिर्फ मतलब जो पहली कंडीशन आपने इम्प्रॉपर इंटीग्रल की स्टेटमेंट में पढ़ी। अच्छा, तो इस तरह के इंटीग्रल्स को आप सिंपलीफाई कैसे करेंगे, उसकी कन्वर्जेंसी को चेक कैसे करेंगे? अच्छा, ये जो आपके पास लिमिट है, लिमिट लेमडा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जबकि लेमडा में अपर लिमिट को लेमडा कह रहा हूं और ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और तो ये वाला इंटीग्रल अगर एग्जिस्ट कर जाए देन दिस इंटीग्रल, ये जो जिसकी अपर लिमिट इंफिनिटी है, ये इंटीग्रल कन्वर्ज कहलाएगा, ये कन्वर्जेंट इंटीग्रल होगा। और इसको हम यूं राइट करेंगे ए टू इंफिनिटी, मतलब ये तरीकाकार बता रहा है कि हम इनको इवेलुएट कैसे करना है। ठीक है ना? मसलन आपके पास यू इंटीग्रल आ जाता है जी 3 टू इंफिनिटी, और यहां पर अब कोई भी 1/x लिखा हुआ है, तो इसको आप सिंप्लीफाई यूं करेंगे कि लिमिट, ये जो अपर लिमिट है ना इंफिनिटी, इसको आप कोई नाम दे लेंगे, मसलन टी का नाम दे देते हैं कि टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और अब इंटीग्रेशन यूं बन जाएगी 3 टू टी, इंफिनिटी को हमने टी वेरिएबल से डिनोट कर दिया 1/x और dx। फिर आप इस इंटीग्रल को इवेलुएट करेंगे, उसके ऊपर जब वो सिंप्लीफाइड फंक्शन बन जाएगा उसके ऊपर ये लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो वो आपके पास अगर लिमिट एग्जिस्ट करती होगी तो हम कहेंगे कि ये जो हमें इंटीग्रल दिया हुआ है ये कन्वर्जेंट इंटीग्रल है। लेकिन अगर वो लास्ट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो हम इस इंटीग्रल को कहेंगे कि वो डाइवर्जेंट इंटीग्रल है, उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, वो इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली अगर आप नेगेटिव इंफिनिटी आ जाती है तो उसमें भी यही तरीकेकार होगा कि इंफिनिटी को आप लेमडा से इंडिकेट कर देंगे, और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फिर ये वाला इंटीग्रल जो है ये कन्वर्ज होगा, और इस इंटीग्रल को इस लिमिट की सूरत में आप इस तरह से लिखा करेंगे। तो ये दोनों ही आपके पास इंटीग्रल्स थे फर्स्ट काइंड के। अब हम मूव करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड।
इसकी भी नोटेशंस देख लेते हैं जी। ये वाला जो इंटीग्रल है ए टू बी, एक डेफिनेट इंटीग्रल है। अगर इसमें दोनों ए और बी फाइनाइट हो, फाइनाइट का मतलब है कि जैसे ये 3 है और ये 9 है, तो ये दोनों लोअर और अपर लिमिट्स जो हैं ये दोनों फाइनाइट हैं, सो दैट द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट। तो इस केस में इंटरवल इसका बना जी 3 to 9। तो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन को ना फाइनाइट के बजाय आप कहें जी बाउंडेड इंटरवल हो, बाउंडेड। अनबाउंडेड और बाउंडेड ये दोनों लफ्ज आप इस्तेमाल करें फाइनाइट के बजाय, क्योंकि इंटरवल्स को बाज औकात हम इनफाइनाइट और फाइनाइट तो कहते हैं, लेकिन इंटरवल एक सेट के तौर पर देखा जाए तो वो इनफाइनाइट सेट होता है। तो वो मिसकंसेप्शन से बचने के लिए आप इसको यूं कह लें कि ये दो केसेस हम बना रहे हैं बाउंडेड और अनबाउंडेड के लिए। बट एफ हैज वन और मोर पॉइंट्स ऑफ इंफिनिटी इन फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। मसलन यहां पर आपने ये बना दिया जी x-4, ठीक है, इस तरह का ये इंटीग्रल आपने बना दिया हुआ है। तो इस इंटरवल के अंदर 4 एक ऐसा, अच्छा, वन और मोर का मतलब ये है कि यहां पर जैसे x-4 है तो बटे के नीचे x माइनस कोई और आ जाए, 7 आ जाए जैसे, तो अब 4 और 7 ये दो नंबर इस इंटरवल को बिलोंग कर रहे हैं जिस पर ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो डिसकंटिन्यूअस आ जाता है। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये है कि जब हम उसको उस पॉइंट को पुट करते हैं फंक्शन के अंदर तो फंक्शन जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच कर देता है, मतलब एफ इज नॉट बाउंडेड ऑन दिस इंटरवल। तो फिर ये जो इंटीग्रल है, अब ये देखने में तो हमें फाइनाइट इंटीग्रल मतलब ये डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर लग रहा है, लेकिन हम इसके अंदर जो इंटरवल के अंदर जो वैल्यूज हैं उनके बारे में अगर देखें तो फिर ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो ऐसे इंटीग्रल को हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड का नाम देते हैं जी। दूसरे लफ्जों में हम इसको यूं भी बोल सकते हैं कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड कहलाएगा इफ देयर एग्जिस्ट वन और मोर पॉइंट्स सी बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल। इस इंटरवल के अंदर एक या एक से ज्यादा ऐसे पॉइंट्स हो सच दैट एफ ऑफ एक्स इज अनबाउंडेड एट सी, कि ये जो फंक्शन है वो सी के ऊपर इनफाइनाइट हो जाए या अनबाउंडेड हो जाए। इसकी मिसालें देख लें, जैसे वैसे आपको ये क्लियर तो हो गया होगा, जैसे ये फर्स्ट इंटीग्रल दिया हुआ है यहाँ पे, तो अब इसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है ये 1 और 2 है, और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट 1 है इस इंटरवल का उसके ऊपर ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। और डिसकंटिन्यूटी भी कौन सी टाइप की है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। और ये जो नेक्स्ट इंटीग्रल है इसमें जो अपर लिमिट है इसकी 2, ये इसकी डिसकंटिन्यूटी है। और 0 और 2 के दरमियान एक कोई पॉइंट 1 है वो इसकी डिसकंटिन्यूटी है। मतलब वो जो लिमिट्स जो है आपकी वो फाइनाइट हो, लिमिट्स फाइनाइट नंबर्स हो, और उन नंबर में लोअर लिमिट के ऊपर या अपर लिमिट के ऊपर या दोनों के बीच में ऐसे नंबर्स हो, कोई एक नंबर हो या एक से ज्यादा नंबर्स हो, जब वो इंटीग्रेट के अंदर पुट किए जाए तो हमें इन्फिनिटी आंसर मिले। तो ऐसा जो इंटीग्रल होगा उसको हम इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड का नाम देते हैं जी। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड, तो ये आपके पास थर्ड टाइप आ गई है जिसमें दोनों को मिक्स कर देते हैं। एक तो आपको लिमिट जो है वो इंफिनिटी नजर आए लिमिट के अंदर, और दूसरे किसी पॉइंट के ऊपर जैसे x-2 नीचे आ जाता है, तो यहां पर ये जो लोअर लिमिट है ये है तो फाइनाइट, लेकिन x-2 यहां पर 2 पुट करते हैं तो ये डिसकंटिन्यूटी है। इस शक्ल में भी हो सकता है, इस शक्ल में भी हो सकता है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ जाए, और इसके अलावा इस दोनों नंबर्स के बीच में कोई नंबर्स एग्जिस्ट करते हो, जैसे x+5 कर लें।
तो अब आप देखें माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, ये तो फर्स्ट काइंड की कंडीशन हो गई। और यहां पर इन दोनों के बीच में, मतलब इस इंटरवल के अंदर ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट कर, ऐसा एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है -5, जिसके ऊपर ये फंक्शन इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी रखता है। तो ये भी आपके पास थर्ड टाइप का इंटीग्रल होगा। जी, इंटीग्रल ऑफ दिस टाइप इफ द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज अनबाउंडेड, मतलब जो आपका इंटरवल है वो अनबाउंडेड हो, इस सूरत में आ जाए या इस सूरत में आ जाए, किसी भी शक्ल का अनबाउंडेड इंटरवल होना चाहिए। ठीक है, सो दैट ए और बी आर बोथ आर इनफाइनाइट, ताकि उनमें से लोअर लिमिट या अपर लिमिट या दोनों, किसी पर भी आपको इन्फिनिटी नजर आ रहा हो, एंड एफ इज आल्सो अनबाउंडेड, और जो फंक्शन है वो भी अनबाउंडेड हो, तो उस सूरत में आप इस इंटीग्रल को कहेंगे कि वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड है। अच्छा, इस केस में आप क्या करेंगे, जैसे आपके पास इंटीग्रल आ जाता है जी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, तो यहां पर अब आप ऐसा करेंगे कि इसको ना इन बिटवीन किसी पॉइंट के ऊपर ब्रेक कर देंगे, कि मतलब सी कोई भी पॉइंट है, इसके ऊपर आकर हमने इस इंटीग्रल को ब्रेक कर दिया हुआ है, या कोई भी हम कांस्टेंट नंबर सी जो है वो चूज कर लेते हैं, और फिर हम इनको उसी तरह लिमिट्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, और लिमिट्स में कन्वर्ट करके इनको इवेलुएट करके इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर बड़ी अहम बात यह है कि ये जो आपने फर्स्ट फंक्शन की इन्फिनिटी लेनी है ना, इसमें वेरिएबल λ1 आपने सपोज किया है, नेक्स्ट में आप इन्फिनिटी को λ2 से इंडिकेट कर रहे हैं। तो एक तो ये बात है कि ये आपने दोनों को सेम नहीं रखना, ये डिफरेंट नाम देने हैं, क्योंकि ये जनरल रिजल्ट याद रखें कि आप इसको यू नहीं राइट कर सकते। ठीक है ना, कि लिमिट लेमडा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मतलब आप एक ही दफा ऐसे कह लें जी लिमिट क्या कहते हैं इसको, लेमडा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर लें, और यहां पर आप -λ2 लिख दें। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप क्या करेंगे, उसको दरमियान वाले किसी पॉइंट के ऊपर ब्रेक करेंगे, और उस पर ब्रेक करके फर्स्ट जो इंटीग्रल है उसमें आप कोई इन्फिनिटी के लिए जो वेरिएबल डिसाइड करेंगे उसको कोई और नाम देंगे, और दूसरे के अंदर जो आप वो कोई नंबर कंसीडर करेंगे उसको आप कोई और नाम देंगे। ठीक है ना, दोनों को सेम देना, नाम देना, ये दुरुस्त नहीं होगा, इससे हमारा जो रिजल्ट है वो गलत हो जाएगा। जी, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड से रिलेटेड। जैसे मिसाल के तौर पर ये इंटीग्रल हमारे पास है, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ दिस इंटीग्रल। अब ये इंटीग्रल फर्स्ट टाइप का इंटीग्रल है, फर्स्ट काइंड का, क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है वो है 1 to ∞। अब ये एक बाउंडेड इंटरवल है, सॉरी अनबाउंडेड इंटरवल है, और या फिर यूं कह लें कि हमें लिमिट्स में से एक लिमिट जो है उस पे इन्फिनिटी नजर आ रही है। अच्छा, दूसरा, इस पूरे इंटरवल के किसी भी और नंबर के ऊपर ये जो फंक्शन है ये अनडिफाइन नहीं हो रहा, तो ये सिर्फ फर्स्ट काइंड है। इसके लिए आप तरीका कर यही इख्तियार करेंगे कि यहाँ पर अब आप लेमडा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करके अपर जो लिमिट है हमारी उसको आप लेमडा का नाम दे के 1/x² कर लेंगे, और इसको आप इंटीग्रेट कर लें। जी, इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो x² है 1 और लेमडा, तो इसको आप -2 राइट कर लें और इसके ऊपर पावर फार्मूला लगा दें। तो जब हम इसके ऊपर पावर फार्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन का पावर फार्मूला, तो ये पावर में, सॉरी,
इंटीग्रल तो खत्म कर दें, एक्स की पावर में एक ऐड कर देंगे, वही नीचे राइट कर लेंगे, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आप यहाँ पे राइट कर लेंगे 1 और लेमडा, और लिमिट लेमडा अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और ये बन जाएगा -1/x, और लिमिट है 1 टू इंफिनिटी। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इसके अंदर पुट कर दें तो ये -1/λ और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां पर आप 1 राइट करेंगे। जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1/∞ जो है वो 0 हो जाएगा, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड से रिलेटेड। डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल ऑफ cos x। अब ये भी फर्स्ट काइंड का इंटीग्रल है, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी ये हमें इंटीग्रल दिया हुआ है, और इसको भी आप लिमिट सपोज कर लें, कोई वेरिएबल इसको बना रहे हैं, लेमडा अप्रोचेस टू इंफिनिटी और 0 टू लेमडा cos x। cos x की जो इंटीग्रेशन होती है वो साइन x होती है, तो लेमडा अप्रोचेस टू इंफिनिटी और साइन x लिखेंगे, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू लेमडा लिखेंगे। जी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इसके अंदर अप्लाई कर दें तो ये साइन लेमडा बन जाएगा माइनस साइन 0 बन जाएगा। साइन 0 तो 0 होता है, तो बाकी ये लिमिट जो है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये एनी नंबर बिटवीन -1 आ जाएगा। सो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गिवन इंटीग्रल है 0 टू इंफिनिटी cos x और dx डज नॉट कन्वर्जेंट, ये इंटीग्रल जो है ये कन्वर्जेंट नहीं है, ये इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करता। जी इसी तरह चंद और मिसालें देख लेते हैं हम इसकी। ये इंटीग्रल आ गया जी, तो इसी तरह से हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको ये लिमिट सपोज कर लेते हैं लेमडा अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो अपर लिमिट लेमडा बन जाएगा। अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1 + x का जो डेरिवेटिव है वो 1 होता है, वो साथ मौजूद है, तो इस पे भी आप पावर फार्मूला लगा दें। पावर फार्मूले के जरिए 1 + x जो है -3/2 है, तो इस पर पावर फार्मूला लगाकर पावर में एक ऐड कर देते हैं, तो -3/2 + 1 इसमें करेंगे, और यही आप डिनोमिनेटर में राइट कर लेंगे, तो ये इंटीग्रेशन का पावर फार्मूला। अब पावर में बन जाएगा -1/2 और ये -1/2, ये जो 2 है ये इस ऊपर इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर -2 1 + x और -1/2, ये मैंने यहाँ पर डायरेक्ट राइट किया हुआ है इसका इंटीग्रल। इसमें आप लिमिट पुट करें अपर और लोअर, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो अब यहाँ पर जब आप इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं पावर रूल लगाकर और लिमिट पुट कर देते हैं, तो अब यहाँ पर फर्स्ट जो आपके पास लिमिट है वो लेमडा